हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस का जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है आपका सौर मंडल में पृथ्वी। ये सारा जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें वो सब एनसीईआरटी बुक का है, क्योंकि आपके सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है आपके सोशल साइंस में मेनली एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना है। सोशल साइंस का जो पोर्शन है उसमें हम लोगों को 6 to 8 क्लास का एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। ये जितने भी टॉपिक आते हैं सोशल साइंस का वो सब एनसीईआरटी बुक से लिए जाते हैं। उसके लाइन बाय लाइन अगर आप देखें तो क्वेश्चन में आपको लाइन बाय लाइन मैच कर जाएगा। इसलिए हम लोग को किसी और अदर बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक को देखना है। और आपकी इस जितने भी नोट्स मिलेंगे वो सब एनसीईआरटी बुक का है। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, ये आपका 6 क्लास का पहला टॉपिक है। तो इस तरह से हम लोग 6 to 8 क्लास का जितना भी एनसीईआरटी बुक का एक एक चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सौर मंडल क्या है, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। तो सौर मंडल का निर्माण किन किन चीजों से हुआ है, सौर मंडल का निर्माण किन किन चीजों से हुआ है। तो इसके अंदर हम लोग सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हुआ, उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सोलर सिस्टम इन सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हम लोग एक एक चीज को पढ़ेंगे कि सूर्य क्या है, ग्रह, उपग्रह, ये सभी चीजों को हम लोग सौर मंडल के अंदर ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है, जिसके मेन जो मुखिया होते हैं वो कौन क्या है, वो सूर्य को माना जाता है। जो सूर्य जो है वो सौर मंडल के सेंटर में होता है। सौर मंडल से संबंधित जितने भी ग्रह या उपग्रह है को मान्यता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ बना हुआ है। तो अब इसके अंदर जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे कि अब पहला ये पिक्चर हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग को पता है कि सौर मंडल में तो सभी चीज आ जाते हैं, ग्रह भी है। तो टोटल ग्रह कितने हैं? टोटल आपका 8 है। ये 8 ग्रह आपको ये पिक्चर से आपको समझना है। ये सोलर सिस्टम का पिक्चर है, जिसमें आप देखेंगे कि ये मेन सेंटर में आपका सूर्य आता है। इसके दूरी के हिसाब से ग्रहों का हम देखेंगे कि कौन सूर्य के नजदीक के ग्रह है। तो टोटल 8 ग्रह है, जिसमें से जो 4 ग्रह है उसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो वो 4 ग्रह कौन कौन से हैं? तो वो 4 ग्रह में आपका सबसे जो सूर्य से नजदीक है वो है आपका, ये सूर्य से नजदीकी के हिसाब से हम बताते हैं, ये आपका सन है। उसके नजदीक में सबसे बुध आता है। उसके बाद आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र के बाद आपका पृथ्वी ग्रह आता है। फिर आपका मंगल ग्रह है। ये 4 जो ग्रह है इसको कौन सा ग्रह कहा जाता है? ये आंतरिक ग्रह माने जाते हैं। ये आपका आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये किस चीज के बने होते हैं? ये सूर्य से नजदीकी के कारण ये जो है वो चट्टानों के बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। ये 4 ग्रह हम लोग इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, ये सूर्य से काफी नजदीक है। उसके बाद ये एक पट्टी की तरह देखने को मिलता है, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ है? ये आपको मंगल और बृहस्पति के बीच के जो पोर्शन होते हैं, इस बीच के भाग में आपको क्षुद्र ग्रह मिलते हैं।
उसके बाद का जो ये 4 ग्रह है वो आपका बाह्य ग्रह कहलाता है। तो बाह्य ग्रह में कौन-कौन से आ जाते हैं? तो बाह्य ग्रह में इसमें भी 4 ग्रह आते हैं। पहला आपका हो जाता है बृहस्पति। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है आपका शनि। फिर यूरेनस आता है। फिर नेपच्यून आता है। ये 4 ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से तथा बहुत बड़े आकार के होने के कारण ये सूर्य से बहुत दूरी पे भी है और आकार में भी बड़े हैं। और ये किस चीज से बने होते हैं? ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। ये तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो अब एक तरह से हम लोग ये 8 ग्रह के बारे में समझ गए हैं, जो सूर्य से दूरी के हिसाब से 8 ग्रह को बांटा गया है। जो 4 ग्रह हैं शुरुआत के, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जो कि सूर्य से काफी नजदीक है। और ये चट्टानों के बने होते हैं। ये दोनों के बीच मंगल, क्योंकि आंतरिक ग्रह का लास्ट ग्रह है, और ये बृहस्पति बाह्य ग्रह का शुरुआती है। इन दोनों के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। उसके बाद जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, वो सब बाह्य ग्रह में आते हैं, जो कि गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं एक एक करके कि ग्रह किसे कहा जाता है। तो ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दिशा में परिक्रमा करता है। जो ग्रह होता है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं उसको कहा जाता है ग्रह। और ये ग्रह जो है वो एक निश्चित पाथ में, इनका डायरेक्शन जो है ग्रह का वो निश्चित होता है। एक निश्चित पथ पे ये सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। और ग्रह के पास स्वयं के प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, और यह तारों के प्रकाश पर निर्भर होता है। जैसे अगर हम आकाश की तरफ देखें तो जो 8 ग्रह है, ये ग्रह के पास अपने कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे आकाश में ही हम लोग देखते हैं कि आसमान में देखेंगे कि बहुत सारे तारे होते हैं। तो इन तारों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, और इनके प्रकाश से ही ग्रह प्रकाशित होते हैं। ये ग्रह तारों पे ही निर्भर होता है, उनके प्रकाश पे ही निर्भर होता है। अब उपग्रह की बात करें तो उपग्रह क्या है? यह भी एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करती है। जो ग्रह होती है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, और जो उपग्रह है वो ग्रह के चारों तरफ घूमती है। तो इस तरह से देखें, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक उपग्रह होता है, दूसरा कृत्रिम उपग्रह होता है। तो प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह होता है। प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं? जो कि ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उसको हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये चंद्रमा है। ये कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा। चंद्रमा आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बाद बाकी और भी हम लोग उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि बाकी ग्रह के पास कितने कितने उपग्रह होते हैं। तो चंद्रमा का हम बात करते हैं यहाँ पे। ये चंद्रमा है जो पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह है।
ये क्या है? ये कृत्रिम उपग्रह माना जाता है, ये मानव निर्मित उपग्रह है। ये मानव निर्मित उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह किसको कहा जाता है? जो कि पृथ्वी के धरातल से एक निश्चित उद्देश्य से मानव द्वारा भेजा जाता है। ये कोई ग्रह के चारों ओर परिक्रमा नहीं करते हैं। ये मेनली हम लोग देखते हैं कि जो किसी निश्चित उद्देश्य से मानव के द्वारा ये तैयार किया जाता है, जैसे रॉकेट हो गया आपका, ये इसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो इसका उद्देश्य मानव धरातल से एक निश्चित उद्देश्य के लिए भेजा जाता है। बहुत सारे जानकारी के लिए इसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है और ये मानव द्वारा तैयार किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो जो भारत का अभी हम देखते हैं कि जो भारतीय उपग्रह जो देखते हैं, कृत्रिम भारतीय उपग्रह जो अंतरिक्ष में उपस्थित हैं, वे कौन कौन से हैं? इनसेट है, इनसेट। दूसरा है आपका IRS, एडुकेट, एडुसैट हो जाता है। ये सब क्या है? कृत्रिम उपग्रह है जो कि अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजा गया है, भारतीय उपग्रह है। ये सब भारतीय उपग्रह है जो कि अंतरिक्ष में उपस्थित है। तो ये सब हम लोग देख लिए कि ग्रह और उपग्रह में अंतर देख लिए। जो ग्रह होगा वो जो उपग्रह होता है, जो प्राकृतिक उपग्रह है वो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जो कृत्रिम उपग्रह है वो धरातल से अंतरिक्ष में भेजा जाता है, मानव द्वारा तैयार किया गया एक निश्चित उद्देश्य से भेजा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं तारा। तारा क्या है? ये भी एक खगोलीय पिंड है जो कि गैस से बना होता है तथा आकार में बड़े और गर्म होते हैं। तारों के पास अपनी उष्मा और प्रकाश दोनों ही होती है। ग्रहों के पास हम लोग देखते हैं कि ग्रहों के पास कोई उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो पूरी तरह से तारों के ऊपर डिपेंड होता है। तारों की उष्मा और प्रकाश के ऊपर ग्रह डिपेंड होता है, जिससे वह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ये जो तारे होते हैं, जो असंख्य तारे होते हैं, उनके पास अपने उष्मा और प्रकाश होते हैं, जो कि वो अपने उष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते रहते हैं। अगला हम देते हैं, जो सूर्य है वो एक तारा है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। तो सूर्य के जो सतह है, क्योंकि ये जो तारा है वो क्या है? ये जो खगोलीय पिंड है वो गैस से बना होता है। तो जो सूर्य की सतह की बात करते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, उनकी सतह पे, सूर्य की सतह पे कौन से गैस पाए जाते हैं? तो आपका एक हीलियम है और हाइड्रोजन है। ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि सूर्य की जो सतह पे पाए जाने वाले गैस कौन कौन से हैं? तो आपका हीलियम और हाइड्रोजन है, ये दो प्रमुख गैस होती है। सूर्य की सतह का जो तापमान है वो कितना डिग्री है? 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य के नजदीकी जो प्रमुख तारे हैं, क्योंकि आसमान में असंख्य तारे हैं, लेकिन जो सूर्य के काफी नजदीक है वो दो तारे हैं। एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है, दूसरा अल्फा सेंचुरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहा जाता है? तो जब हम रात्रि में आसमान में देखते हैं, विभिन्न तारों के समूह होते हैं। अगर आप रात में आसमान की तरफ देखें तो बहुत असंख्य तारों के समूह, लाखों करोड़ों तारों के समूह दिखेंगे, तारे दिखेंगे। कुछ जो तारे होते हैं वो क्या एक समूह बना के रहते हैं, बहुत सारे तारे का एक समूह बना होता है जो विभिन्न आकृतियां धारण किए रहते हैं। जो वो विभिन्न आकृतियां बनाते हैं उसको ही हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। जिस तरह से ये पिक्चर में आप लोग देखेंगे कि जो ये तारे हैं वो एक आकृति बना हुआ है, इस तरह के आकृति बना हुआ है इन तारों के। ये कितने स्टार हैं यहाँ पे आप काउंट करें तो 7 है। ये 7 जो स्टार है, ये कौन सा? इस 7 स्टार का एक नाम दिया गया है सप्तऋषि तारा। दूसरा हम लोग देखते हैं उर्सा मेजर या बिग बियर। बिग बियर भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो नक्षत्र मंडल क्या है? जब आसमान में बहुत सारे तारे एक समूह में एक आकृति बना के रहते हैं तो उसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है।
तो नक्षत्र मंडल का जो एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो एक बिग बियर है, जिसको उष्मा मेजर भी कहा जाता है। दूसरा आपका सप्त ऋषि तारा है, जिसको स्मॉल बियर कहा जाता है। ये 7 तारों का समूह होता है। इस तरह से बहुत सारे तारों का नाम है जो मेन हम बताया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी इसे पूछा जाता है। तो ये सप्त ऋषि तारा क्या है, तो ये एक नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तरी तारा। उत्तरी तारा जो ये उत्तरी तारा है, वो उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये उत्तर दिशा को बताता है। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसको ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये नॉर्थ पोल की तरफ होता है, तो इसको ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला आ जाता है आपका कक्षा। कक्षा किसे कहते हैं, तो सौर मंडल में सभी 8 ग्रह, जो भी ग्रह हैं, वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कि हम लोग देखें, जो भी ग्रह होता है वो किसके चक्कर लगाता है, ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये आपका सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये जो चक्कर लगाने का पथ होता है, ये जो रास्ता होता है, वो क्या है, एक निश्चित पथ होता है। तो ग्रह अपना डायरेक्शन नहीं बदलता है, हर ग्रह का एक निश्चित डायरेक्शन है। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, जो 8 ग्रह है उसमें भी 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका डायरेक्शन, जो बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, कुछ क्लॉकवाइज चलते हैं और कुछ एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो हम लोग बाद में आगे जो ग्रहों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस दिशा से घूमती है। तो जो मैक्सिमम, जो भी ज्यादा से ज्यादा ग्रह है, वो पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ घूमते हैं। तो ये जो ग्रहों का घूमने का जो डायरेक्शन है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो एक निश्चित पथ बना के एक निश्चित रास्ते से परिक्रमा करते हैं। और वो जो पथ होता है, वो जो चक्कर लगाते हैं, वो किस तरह से लगाते हैं, वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। वो लंबा वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, जिसको कक्षा कहा जाता है। अगला हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह किससे कहा जाता है। तो तारों, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, अगर ये सन है तो सन के चारों ओर केवल ग्रह तो चक्कर लगाते नहीं है, ग्रह के अलावा भी बहुत सारे ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, उपग्रह भी, उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उसी तरह से असंख्य छोटे पिंड भी होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पहला क्या है, बुध है, शुक्र है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इस तरह से हम लोग देखे हैं कि ये सारे ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में जो चक्कर लगाते हैं, वो कौन सा ग्रह होता है, वो क्षुद्र ग्रह कहलाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्षुद्र ग्रह जो है, उनका मानना है कि क्षुद्र ग्रह क्या है, ये ग्रहों का ही एक भाग है। यह ग्रहों से टूटकर अलग हुआ है। यह ग्रह तो है ही, एक विस्फोट के कारण बहुत सारे ग्रह जो थे वो टूट के छोटे छोटे कण बन गए हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गए, और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रह गए। इनका जो स्थान है, जो वो मंगल और बृहस्पति के बीच के पार्ट में क्षुद्र ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह सामान्यतः कहाँ से कहाँ तक चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के कक्षा में उपस्थित होते हैं। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया था कि क्षुद्र ग्रह किस 2 ग्रह के बीच में स्थित है, तो वो आपका मंगल और बृहस्पति है। अगला हम लोग देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिस तरह से क्षुद्र ग्रह है, वो क्या है, एक टुकड़ा है, छोटा छोटा कण है। तो ये छोटा छोटा जो कण होता है वो पत्थर की तरह होता है। तो वो पत्थर के कण जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए
जब धरती के मतलब पृथ्वी के नजदीक, पृथ्वी भी क्या है आपका एक ग्रह है, वो सूर्य के चक्कर लगाते लगाते वो उल्का पिंड आपके धरती के निकट पहुंच जाते हैं, नजदीक पहुंच जाते हैं। और जो वातावरण में जो वायु मौजूद है, जो उपस्थित है, वो वायु के साथ घर्षण करता है और घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाता है। जो ये कण होते हैं वो पृथ्वी के नजदीक आने के बाद वो घर्षण करते हैं वायु के साथ, और घर्षण के दौरान वो जल के या तो वो पूरी तरह से वो जल जाते हैं, और जलने के बाद वो धरती के पर गिरते हैं। तो वो जो एक लाइट की तरह एक रोशनी करता हुआ धरती पे वो जो गिरता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। इस तरह से आप देखें तो ये आपका उल्का पिंड है, जो कि इस तरह से चमकता हुआ कोई कोई उल्का पिंड पूरी तरह से जल के धरती पे आता है, और कोई आधे जल के जो कुछ रोशनी करते हुए टूटते हुए, जिसको हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, वो क्या है हमारा, वो उल्का पिंड है, जो कि एक पत्थर का कण होता है। और वो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते करते वो पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, और नजदीक आने के बाद वायु से घर्षण करके जल के वो पृथ्वी पर टूट के गिर जाता है। उसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। अगला आता है आपका आकाश गंगा, जिसको मिल्की वे कहा जाता है। आकाश गंगा क्या है, यह लाखों तारों का समूह होता है। जब हम आकाश की तरफ देखें, आसमान में देखेंगे तो बहुत सारे तारे हमें दिखते हैं। वो असंख्य लाखों करोड़ों तारे होते हैं। उनके जो समूह होता है उसको हम आकाश गंगा कहते हैं। तो सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। सौर मंडल में हम लोग देखे हैं कि सौर मंडल में के केंद्र में सूर्य होता है और बाकी सारे ग्रह होते हैं। और ये जो सौर मंडल है वो किसके अंदर आता है, तो ये आकाश गंगा के अंदर आता है, क्योंकि आकाश गंगा में लाखों तारों का समूह होता है। तो आकाश गंगा ये पार्ट हो जाता है आपका आकाश गंगा। और आकाश गंगा क्या है, ये करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली होती है। और पृथ्वी सौर मंडल का अंग होता है। तो सबसे पहले ये पृथ्वी ग्रह हो गया। पृथ्वी किसके अंदर आता है, तो पृथ्वी आपके सौर मंडल में आता है। ये सेकंड जो आपका पार्ट होता है वो क्या है, सौर मंडल। सौर मंडल आपके आकाश गंगा में आते हैं। सौर मंडल के बाद कौन सा आता है, आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है, लाखों तारों का समूह होता है। इसमें बादल, गैस, बहुत तरह के चीजें आकाश गंगा के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सौर मंडल आकाश गंगा का, और आकाश गंगा किसका भाग है, और आकाश गंगा जो है वो पूरे ब्रह्मांड है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा आ जाता है। तो इस तरह से एक पिक्चर देखते हैं कि ये हमारा जो है वो ग्रह है, कौन सा, पृथ्वी ग्रह, जिसपे जीवन का अस्तित्व होता है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, जीवन संभव है। तो ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी जो ग्रह है वो किसके अंदर आता है, तो ये सौर मंडल के अंदर आता है। सौर मंडल जिसमें आपका सारे ग्रह, उपग्रह, बाकी जो भी खगोलीय पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये सभी सौर मंडल के अंदर आता है। सौर मंडल किसके अंदर आता है, तो सौर मंडल आपके आकाश गंगा के अंदर आता है। आकाश गंगा क्या है, तो ये असंख्य तारों का समूह होता है, जिसमें गैस, बादल सभी मौजूद होते हैं। और ये जो आकाश गंगा है वो, ये पूरा आकाश गंगा पूरे एक ब्रह्मांड के अंदर आता है, जिसमें ये सारे चीज सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या, ये आपका पूरा सौर मंडल का, ये पूरा सौर मंडल के बारे में बताया गया है कि सौर मंडल में हम लोग देख लिए हैं कि सारी चीजें होती हैं। सौर मंडल के अंदर आपका सूर्य होता है, जो कि एक तारा है, ग्रह, उपग्रह तथा
खगोलीय जितने भी पिंड होते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सभी क्या है, सौर मंडल के का निर्माण करता है। ये सब मिलके सौर मंडल का निर्माण करता है, जिसमें हम लोग देखे हैं कि जो सूर्य है उसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है, क्योंकि सूर्य क्या है, एक तारा है जिसके पास अपना एक प्रकाश और उष्मा होता है। बाकी जो है वो ग्रह है, जो भी ग्रह है उसके पास अपना कोई प्रकाश और उष्मा नहीं होता है। वो किस पे डिपेंड होता है, वो तारों के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि तारों के पास उष्मा और प्रकाश होते हैं। तो उसी के प्रकाश से तारों का तारे तारे जितने भी ग्रह है वो उस पर डिपेंड होता है, निर्भर करता है। जो उपग्रह है वो क्या है, तो उपग्रह जो प्राकृतिक उपग्रह है वो सूर्य के चारों ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे आपका चंद्रमा हुआ, चंद्रमा भी एक प्राकृतिक उपग्रह है, और ये किसका है, ये आपका पृथ्वी जो ग्रह है उसका उपग्रह है, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो भी उपग्रह होता है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसके अलावा जो कृत्रिम उपग्रह है वो क्या है, तो जो कृत्रिम उपग्रह है वो आपका धरती से भेजा जाता है, अंतरिक्ष में मानव द्वारा भेजा जाता है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित अंतरिक्ष में खोज के लिए भेजा जाता है। और दूसरा हम देखते हैं कि जो सूर्य से दूरी के हिसाब से जो 8 ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों की टोटल संख्या 8 है। 8 में जो 4 ग्रह होती है, सूर्य से नजदीकी के हिसाब से देखा जाए तो जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है वो सूर्य से काफी नजदीक है। ये 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जो कि चट्टान से बने हुए हैं। बाकी के जितने भी ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपका बाह्य ग्रह है, जो कि सूर्य से दूरी पे भी है, और ये गैस और तरल पदार्थों के बना हुआ है। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपका क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो आपका तारा आ जाता है। तारों के पास जानते हैं तारा गैस से बना होता है, और सूर्य का जो सूर्य की सतह पे 2 गैस पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन। आपका नक्षत्र मंडल क्या है, ये असंख्य तारों का समूह होता है। जो आसमान में जो भी तारे हैं जो एक आकृतियां बनाती हैं, समूह बना के जो भी आकृति बनती है उसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। उसी तरह का सप्तर्षि तारा और जो आपका बिग बियर है वो क्या है, एक नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल है। अगला हम लोग देखते हैं कि जो ग्रह है वो एक निश्चित डायरेक्शन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। वो जो पथ होता है उसको हम लोग कक्षा कहते हैं, वो दीर्घवृत्ताकार होता है। तो इस तरह से आपका जो ये सारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पूरी अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं, जिसमें आपके 8 ग्रह के बारे में पढ़ना है। तो ये इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि बाकी सारे चीज तो हम लोग जान गए हैं, लेकिन जो 8 ग्रह है उसका हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में हम लोग उसका डिटेल में जानेंगे कि बाकी के जो 8 ग्रह हैं उनका क्या क्या विशेषताएं हैं, जो 8 ग्रह की क्या विशेषताएं हैं, और वो सूर्य की किस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो ये सब सारे चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे। बाकी जो ये आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है वो आपका 6th क्लास एनसीईआरटी बुक का है। ये जो सारा नोट्स बनाया गया है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक से बनाया गया है। तो इससे हटके आपको कोई भी अदर बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका बचा हुआ टॉपिक है ग्रहों के बारे में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।